आप सभी का गुरुवाणी टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आज हम बात करेंगे सनातन धर्म की। दिल्ली के हरिहर उदासीन आश्रम में महंत सुयंगी मुनि जी महाराज ने सनातन धर्म को लेकर और युवाओं को किस तरीके से सनातन धर्म को अपनाना चाहिए, अपनी जिंदगी में वेस्टर्न कल्चर छोड़ के अपने धर्म को कैसे अपनाएं, इसको लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। मैं गुरुवाणी टीवी के माध्यम से आपको मैं यही बताऊंगा कि ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि युवा पीढ़ी आजकल बहुत भटक रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि हमारी सनातन धर्म पद्धति कितनी बड़ी है, कितने विशाल है, क्योंकि हमारे आदि अनादि से हमारे ऋषि मुनियों की बड़ी खोज है ताकि हम मनुष्य उन परंपरा को निभाते हुए हम सनातन धर्म में ही रहे और रह करके हम अपने सनातन धर्म को समझे, क्योंकि हमारे सनातन में अनेक ग्रंथ है, गीता, रामायण, भागवत, इसी का पाठन करना चाहिए ताकि इन ग्रंथों के माध्यम से हमें यह रामायण से हमें यह बोध होता है कि हम किस प्रकार हम अपनी संस्कृति को अपनाएं ताकि मानव समाज का कल्याण हो, जिससे हम अन्य गतिविधियों में लिप्त हुए युवा पीढ़ी जो इन ग्रंथों के माध्यम से हमें यह समझ में आए कि हम अपनी धर्म परंपरा से जुड़े रहें, ताकि हम उन ग्रंथों को समझें, उन रामायण गीता को समझें कि उनमें क्या परंपरा हमारे महापुरुषों ने, हमारे भगवान श्री पूजनीय भगवान जो इष्ट देव है हमारे इस भारत भूमि सनातन धर्म के जन मानस में भगवान राम का बड़ा योगदान रहा है, रामायण का बड़ा योगदान रहा है, ताकि हम मनुष्य उन ग्रंथों को पढ़ करके यह समझे कि हमें किस प्रकार का व्यवहार, किस प्रकार का आचरण और किस प्रकार हम समाज को दिशा निर्देश, हम अपने घर, हम अपने परिवार, जनमानस को किस प्रकार हम धर्म से जोड़कर रखें, ताकि यह धर्म ही हमारे साथ रहेगा और धर्म से ही यह सारी सृष्टि, सारा देश, मानव समाज चलता है। तो धर्म को अपना करके उन धर्म में जो गतिविधि है, जो मानव समाज के लिए दिशा निर्देश हमारे ग्रंथों ने दिया, उन ग्रंथों को सदविचार कर पढ़ करके और उन पर चलना चाहिए। मेरा तो यही अनुरोध है जनमानस युवा पीढ़ी की जो आजकल कहीं जा रहे, कहीं पिकनिक मनाने जाते, कहीं जाते हैं, बाकी हमको अधिकतर यहाँ ऐसा व्यवहार, ऐसा आचरण करना चाहिए ताकि हम हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि हमें जाकर के तीर्थ में जाना चाहिए। बद्रीनाथ, केदारनाथ, अनेक तीर्थ इस पृथ्वी पर विराजमान है, तो उन तीर्थों के दर्शन करना चाहिए। उन तीर्थों में संत, महापुरुष, आचार्य, गुरु विराजमान है, उन गुरुओं के सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। उन संतों से, उन आचार्यों से, उन गुरुओं से, उन ब्राह्मणों से उनका विचार का आदान प्रदान लेना चाहिए, ताकि वो हमें क्या कहते हैं और हमें किस प्रकार हमारा जीवन यापन हमें करना चाहिए, तो उन महापुरुषों से सीखना चाहिए। देश के कोने कोने में, गांव, शहर बड़े बड़े तीर्थ हैं, उन तीर्थों को दर्शन करना चाहिए और उन तीर्थों में हमारे महापुरुषों ने किस प्रकार तपस्या करी, किस प्रकार अपना जीवन को उनने जिया, किस प्रकार अपने जीवन को धर्म में बनाया, तो उन ग्रंथों के माध्यम से, उन महापुरुषों के सत्संग से ही प्राप्त होता है। तो जैसे अभी देश में बड़े बड़े महापुरुष हैं जो युवा पीढ़ी को सही मार्गदर्शन दे रहे हैं। जैसे आप वृंदावन में जाओ तो ऐसे अनेक महापुरुष हैं, जैसे अभी वर्तमान में सुदामा कुटी में है, वहाँ सेवा का और जनमानस को धर्म से जोड़ने का मार्गदर्शन देते हैं। ऐसे ही आदरणीय प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, वो भी भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, देश के प्रति, युवा पीढ़ी के प्रति वह हर समय जागरूक कर रहे हैं। तो ऐसे अनेक महापुरुष हैं, तो उन महापुरुषों की सानिध्य
युवा पीढ़ी को भक्तों को प्राप्त करना चाहिए, जिससे हमें हमारा जीवन धर्म बने और हमारा मनुष्य जन्म लेने का उद्देश्य पूरा हो। ऐसा ये तो देखो जगह जगह धर्म ग्रंथ का प्रचार कर रहे हैं, और अगर भगवत गीता अगर बच्चे या भक्त कोई लेता है तो उसको पढ़ना भी चाहिए, और पढ़ करके और अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। कोई अगर देता है और प्रेम से अगर कोई बच्चा ले लेता है तो उसको पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म में पहले से ही सभी चाहते हैं कि सनातन धर्म का प्रचार हो, प्रसार हो। तो इसीलिए आजकल कई संस्थाएं हैं वो हमारे धर्म ग्रंथ बांटती हैं, ताकि युवा पीढ़ी भटके नहीं, क्योंकि उनको चिंता है कि हमारा धर्म से जो मानव जुड़ा है, जो हमारा सनातन धर्मी है, जो युवा पीढ़ी इधर उधर भटक रहे हैं, तो इसलिए उनको चिंता रहती है ताकि वो उन ग्रंथों को पढ़े और अपना उन ग्रंथों के माध्यम से हमें जीने की मार्गदर्शन भगवान कृष्ण की वाणी है भगवत गीता में कि उनने क्या दिशा निर्देश करा है, तो उसके माध्यम से पढ़ करके और अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। अगर आप पढ़ते हो तो उसको समझना भी चाहिए, क्योंकि पढ़ करके समझना, जीवन में उतारना, और उन गीता के माध्यम से, रामायण के माध्यम से, भगवत कई ऐसे शास्त्र है, कई ऐसे ग्रंथ हैं जिनको पढ़ करके युवा पीढ़ी को सही मार्गदर्शन मिलता रहे। देखो जी, गुरुकुल नीति तो पहले तो सारे ही राजाओं के समय हमारी पद्धति थी कि गुरुकुल ही होते थे, क्योंकि ये तो समय आया और ऐसे पाश्चात्य संस्कृति और ये बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज, ये बड़े बड़े कॉलेज खुले तो उन्हें सारा धर्म का जो मेन हमारा मार्ग है उस मार्ग को हटा करके और अन्य चीज़ों का हमने ज्ञान दिया। वो तो ठीक बात है, क्योंकि आजकल का समय ऐसा है कि ठीक है, ज्ञान तो होना चाहिए, बाकी हमारे धर्म ग्रंथों से भी भटकना नहीं चाहिए, ताकि हमें अपने सनातन धर्म में से जुड़ करके और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाना, ये हमारी युवा पीढ़ी का कर्तव्य बनता है। जन जन का कर्तव्य यही है कि हम अपने सनातन धर्म को छोड़ करके अन्य संप्रदाय में, जैसे और भी समाज है, उन समाज में ना जा करके और हमारी सनातन धर्म की इतनी विशाल पद्धति है, इतना विशाल वह है, क्योंकि सनातन धर्म में ही कहते हैं जो आत्मबोध, आत्म शांति मिलती है, उससे बड़ा कोई मार्ग नहीं है। इसलिए हमारे सनातन धर्म को ही अपनाना चाहिए और उसके मार्गदर्शन में ही हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। हमसे अपनाया जाता बिल्कुल भी आपकी गुरुवाणी टीवी के माध्यम से मैं तो यही कहूँगा कि आपका बहुत अच्छा प्रयास है कि आप जगह जगह जाकर मंदिरों में, बड़े बड़े देव स्थान में, तीर्थों में, आश्रमों में, मठों में जाकर के आप सनातन धर्म के रक्षार्थ यह जो संतों से जुड़ करके महापुरुषों की जो वाणी आप प्रचार कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा योगदान है। आप आगे आपका यह गुरुवाणी टीवी यह देश का माना हुआ चैनल होगा, बहुत बड़ा चैनल होगा, जो धर्म के प्रति युवाओं को रुझान और युवाओं को मार्गदर्शन देने के लिए आपने ये जो प्रकल्प चला रहे हैं ये बड़ा उत्तम है, और आपके जितने भी पात्र हैं वो धन्यवाद के प्राप्त है। भगवान की कृपा है कि आपका चैनल आगे वो बढ़े और पूरे देश में आप इस चैनल का प्रचार हो और सारे जनमानस सभी इसको इस टीवी के माध्यम से, गुरुवाणी टीवी के माध्यम से, गुरुवाणी चैनल को आप देखते रहें, ताकि बड़े बड़े महापुरुषों का इंटरव्यू, वाणी, प्रचार कर रहे हो। तो मैं यही कहूँगा भगवान से कि आपका चैनल दिन दुगनी चौगुनी रात तरक्की करे और आप बड़े बड़े महापुरुषों का प्रवचन, सत्संग और उनका आशीर्वाद प्रचार करते रहें। हरिहर हरिहर हरिहर। तो इसी तरीके की धार्मिक और सनातन धर्म की और ज्यादा अनेक कथाओं से जुड़ने के लिए देखते रहें गुरुवाणी टीवी। नमस्कार।